अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल लाडली, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि बिल आखिर अब्रिश रुखसत होकर आ ही जाती है नाजो के घर, और जब वो उसे कमरे में बिठाया हुआ होता है तो वो इधर उधर नाजो देखती है, कोई भी नहीं, तो वो सीधा उसके कमरे में चली जाती है। वो इसलिए जाती है अब्रिश के पास कि जाकर उससे कोई वादा ले सके, क्योंकि वो जैसे अपनी पहले भाभीियों के साथ करती आई है वैसे ही इसके साथ भी करे और इसको भी दबा के रखे। अभी ये अब्रिश के पास पहुंचती ही है, उससे पूछती है कि अब्रिश क्या हाल है, अभी ठीक हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। अभी यही बातें करी होती है तो ऊपर से आ जाता है अरहम, और अरहम कहता है कि नाजो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है मैं तो बस वैसे ही अब्रिश का हाल वाल पूछने आई थी। वो कहता है कि बस करो, जो तुम हाल वाल पूछने आई थी मुझे पता है, और एक बात याद रखना कि तुम इसे भाभीियों की तरह मत समझना, ये मेरी बीवी है, मैं कोई उम्र नहीं हूँ कि तुम्हारी बातें सुनकर अपनी बीवी के को बुरा भला कहूँगा। एक बात याद रखना कि मैं इसका हूँ हाल वाल पूछने के लिए, और मैं अपनी बीवी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात याद रखना कि तुम्हारे और रोहान के जैसे भी तल्लुकात हों उनमें हम दोनों को घसीटने की कोशिश मत करना। मैंने अपनी बीवी से पहले ही वादा कर चुका हूँ कि मैं इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, इसीलिए तुमसे मैं एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तुम अब्रिश से ज़रा दूर ही रहना। इस पर नाजो को गुस्सा आ जाता है। नाजो कहती है कि क्या तुम समझते हो कि मैं उन दोनों के दरमियान मैं लड़ाई डलवाती हूँ, मैं हूँ लड़ाकी, तो क्या तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, जो तुमने शादी से पहले किया है ना अब्रिश की बरी के साथ वो तुम जानती हो, इसलिए मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे से चली जाओ। इधर आप देखेंगे कि वहाँ से नाजो बाहर आ जाती है और देखती है कि जब सारे घर वाले बाहर बैठे हुए होते हैं तो वो रोना धोना शुरू कर देती है, ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। वो उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ नाजो बेटा, हम सब इधर इधर होता। वो कहती है कि अम्मी आप जानती हैं कि आपके लाडले बेटे ने मेरे साथ क्या किया। वो कहती है कि क्या? वो कहती है कि आपके लाडले बेटे ने अभी बीवी पहुंची ही नहीं तो मुझे जलील करना शुरू कर दिया। उसने मुझे कहा है कि मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा इस घर में कोई ताल्लुक नहीं, तुम अपने घर में चली जाओ। क्यों मैं इतनी बुरी हो गई? क्या मेरा अब इस घर में कोई ताल्लुक नहीं है? तो उसकी माँ उससे गले लगा लेती है और कहती है कि नहीं नाजो बेटा, ये तुम्हारा घर है। इतनी जुरत अरहम की, अभी देखना मैं उसकी खबर लेती हूँ। वो फ़ौरन उसके बाप इसाक को कहती है कि इधर आए और ये देखें अरहम ने इसके साथ क्या किया। जब वो भी अपने बाप को बताती है तो वो तो वैसे भी अपने बाप की लाडली होती है, तो वो फ़ौरन अरहम को आवाज़ देता है। वहाँ पर उमर और अमर भी बैठा हुआ था, और उमर को भी बहुत गुस्सा आता है। जब अरहम बाहर आता है तो उमर उसको भला भला कहना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर इसाक साहब कहते हैं कि उमर तुम चुप करो, मैं मौजूद हूँ, मैं खुद पूछता हूँ। अरहम तुमने क्यों नाजो को अपने कमरे से निकल जाने को कहा? इस बार वो आगे से अरहम कहता है कि अब्बा जान आप पहले इससे तो पूछें ये क्या कर रही थी। इस पर वो कहते हैं कि क्या मतलब ये क्या कर रही थी? तो वो कहता है कि ये उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही थी अब्रिश को, और ये कह रही थी कि जैसे ये दूसरी भाभियों के साथ करती है वैसे ही ये उसके साथ करेगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, और मैं आप लोगों को सबको बता चुका हूँ कि मैं अब्रिश की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं अब्रिश से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। इस पर वहाँ पर देखेंगे कि सुंदर तैयारी का काम करती है। सुन्नत खड़ी हो जाती है, सुंदर आती है अरहम के पास। वो कहती है कि बस करो अरहम, जाओ तुम कमरे में, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है अब्रिश इंतज़ार करिए। बुरी बात होती है। वो अंदर कमरे में चला जाता है, और इधर आप देखेंगे कि वो नाजो को तो मौका मिल जाता है सुंदस को भी करने का, बेइज्जत करने का। वो फ़ौरन सुंदस को कहती है कि तुम कौन होती हो हम दोनों बहन भाइयों के मामले में बोलने वाली? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या शुरू करूँगी। तो इस पर सुंदस बोल पड़ती है और कहती है कि एक बात याद रखना नाजो, अब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर रोहान का है, तुम वहाँ पर जाओ अपनी हुक्मरानी चलाओ। दूसरी बात ये कि तुम मुझे मरियम भाभी मत समझना, और क्या तुम मरियम को बुरा बुला कहती हो, फिर भी वो तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहती है। मैं वैसी नहीं हूँ, अगर तुम मुझे एक बात कहोगी तो मैं 10 बातों की तुम्हें जवाब दूंगी, और अगर तुम एक पत्थर मारोगे तो मैं ईंट से जवाब दूंगी। तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ, और एक बात याद रखना कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, और इंदा से मुझे इस लहजे में मेरे साथ बात मत करना। इस पर नाजो कहती है कि तुम हो जो मुझे तमीज़ सिखाओगी, तुम कौन होती हो मुझे तमीज़ सिखाने वाली? वो कहती है कि मैं जो भी हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, और अब ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर चली जाओ। ये कहकर वहाँ से सुंदर चली जाती है, और नाजो रोना शुरू हो जाती है। नाजो अपनी माँ के गले लगकर कहती है कि क्या माँ, यह मेरा घर नहीं रहा, मैं अपने घर वापस चली जाऊँ? तो उधर से वो नाराज़ होकर अपने घर वापस चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब रात गुजर जाती, वो किसी कुछ नहीं बताती, तो सुबह
रोहान उसे जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उठो, तुम्हारे अब्बू के घर खाना लेके जाना है, अब्रिश का नाश्ता। तो तब वो बिल्कुल भी नहीं उठती। थोड़ी देर जगाने के बावजूद जब उठती है तो कहती है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों बार बार मुझे उठाने की कोशिश कर। अगर तुमने जाना है तो अपनी माँ के साथ नाश्ता लेकर चले, जो अपनी बहन का मुझे जब जी चाहेगा मैं अपने बाप के अगर उसकी बेटी बनकर आ जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो। लेकिन इस पर बहुत समझाने के बावजूद भी रोहान की एक बात नहीं मानती। रोहान को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी बहन की वजह से खामोश रहता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है। वो कहता है कि अगर मैंने इस लड़की को कुछ कहा तो ये ना हो कि मेरी बहन की वहाँ पर ज़िंदगी ख़राब हो। नहीं तो वो एक पल के लिए भी इसे अपनी ज़िंदगी में नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि जो ये सबके साथ सलूक करी, उसकी माँ के साथ जो ये सलूक कर रही है, सबको इसको नज़र आ रहा है। इधर आप देखेंगे कि रोहान बाज जाता है, अपनी माँ को कहता है कि अम्मी आप नाश्ते की तैयारी करें, हम दोनों जाकर अब्रिश को नाश्ता देकर आएंगे, वो पीछे से खुद आ जाएगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, बुरा, बहुत बुरा लगता है अगर वो कहेंगे कि आपके बहू कहाँ है तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये है तो उनकी बेटी, लेकिन हमारे घर की तो बहू है ना, हमें चाहिए कि हम तीनों यहाँ से जाएं। लेकिन रोहान कहता है कि अब मैं क्या करूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुनती।